Good morning, everybody. How are you? I hope you are well and hope your work is completed. वर्कशीट नंबर जो हॉलीडे होमवर्क में जो वर्क था उसमें हमने ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्टिव असाइनमेंट। उस सब्जेक्टिव असाइनमेंट में पार्ट 2 गिवन है, ए और बी। यस, ओपन योर बुक, पेज नंबर 22, चैप्टर 1 का जो सब्जेक्टिव असाइनमेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन फास्ट, सेक्शन 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ रीड। क्वेश्चन फर्स्ट, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस, इनका डिफरेंस गिवन है 8। हमें पेयर राइट करना है, बट उस पेयर की बाउंडेशन है, लिमिटेशन है, वो कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। दोनों ही इंटीजर कैसे होने चाहिए पेयर के? ए पेयर मीन्स उसमें दो इंटीजर होंगे, एक एक्स और एक वाई, बट एक्स भी कैसा है? माइनस, और वाई भी कैसा होना चाहिए? माइनस, नेगेटिव होना चाहिए। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। दोनों ही नेगेटिव रखना है, डिफरेंस करना है दोनों का। राइट, माइनस एक्स डिफरेंस माइनस वाई और इज इक्वल टू 8। ये उसकी कंडीशन है, ये उसकी कंडीशन है कि अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 8। राइट, आप यहाँ पे आपको वैल्यूज टेक ओवर करनी है। मैंने यहाँ रखा -5 और -3। क्लियर? इस डिफरेंस का मीन क्या है? माइनस, तो माइनस से माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। राइट, माइनस हमारे पास 4 है, यहाँ -4 है, बीच में माइनस रखेंगे तो माइनस का माइनस से प्लस हो जाएगा। 8 नहीं आएगा कभी, अब आएगा 8। ऐसे ही हम रखते हैं -6 -2। क्या 8 आया? नहीं आया, प्लीज माइनस से माइनस प्लस हो गया। अब प्लस हो गया तो 6 में से 2 माइनस होके 4 माइनस का 4 आएगा। राइट, आप छोटे इंटीजर्स काम नहीं कर रहे हैं, बड़े इंटीजर्स पे चले, हम बड़े पे चलेंगे। तो मैंने नंबर रखा -11 डिफरेंस -19। राइट, 19 में से 11 माइनस करेंगे तब 8 आता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव है। आप सोल्व करते हैं -11 -19। अब इस माइनस से माइनस क्या हुआ? प्लस हो गया। अब डिफरेंट साइन, बट वी डू सब्ट्रैक्ट। 19 - 11 8, 9 - 1 8। आप ग्रेटर नंबर हैज पॉजिटिव साइन, आंसर हैज पॉजिटिव, और आंसर पॉजिटिव ही चाहिए। तो क्या समझ में आया? जब हमारे पास पेयर है तो हमें पहले उसको इस फॉर्म में राइट करना है कि उसने पेयर मांगा है, दो इंटीजर मांगे और दोनों ही नेगेटिव चाहिए, दोनों नेगेटिव रख लिए। डिफरेंस वर्ड में आगे पीछे करना नहीं है, फ्रॉम में तो हम पोस्टपोन करते हैं, पीछे का आगे, आगे का पीछे, बट डिफरेंस में आगे का नंबर आगे ही रहेगा, पीछे का नंबर पीछे ही रहेगा। क्लियर? बट डिफरेंस की जगह माइनस साइन लगेगा और वो साइन को चेंज करेगा, और चेंज करके देन आफ्टर आवर आंसर आना चाहिए पॉजिटिव 8। तो वो किस केस में है? ग्रेटर नंबर में है, स्मॉलर में नहीं है। हमारे पास नेगेटिव दोनों नंबर हैं, -11 और -19 हमारे दोनों नंबर। अब से -12 और -20 है, -13 और 20 -21 है। कोई भी नंबर हमें 8 सब्ट्रैक्शन लाना चाहिए, 8 आना चाहिए उसका माइनस करने पर, तो वो माइनस इस साइन को चेंज कर रहा है। क्लियर? हमने जो इंटीजर लिए वो नेगेटिव ही लिए हैं, यहाँ 19 भी नेगेटिव ले रखा है, 11 भी नेगेटिव ले रखा है। तो आप पहले जो गिवन कंडीशन है उसको अपनी स्टेटमेंट बनाइए और देन आफ्टर सोल्व कीजिए। राइट, तो यहाँ पे जो डिफरेंस किया आपने, आप सब बच्चे अपना अलग अलग करेंगे, अपनी डिजिट अलग अलग। जैसे एक पेयर का आंसर लिख दिया मैंने
-11 और -19, बट किसी ने ये नहीं सोचा -12 और -20 से भी तो 80 मिल रहा है हमें, -13 -21 से भी तो 80 मिल रहा है। ऐसे कोई भी डिजिट लेंगे, सिर्फ ध्यान रखेंगे नंबर के बीच का दोनों का डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस है, डिफरेंस से पीछे वाले का साइन चेंज हो गया, तो आगे वाला नंबर छोटा और पीछे वाला बड़ा, उन दोनों के बीच का गैप 8 होना चाहिए पॉजिटिव। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन पे चले हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, राइट अ नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। आप एक नेगेटिव लेना है, एक पॉजिटिव लेना है। यहाँ सम गिवन है, प्लस गिवन है, यहाँ डिफरेंस गिवन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है हमारे पास सम है हमारा -5। हमें एक इंटीजर माइनस का लेना है और एक इंटीजर प्लस का लेना है। ये आपकी चॉइस हो सकती है, x का प्लस ले सकते हो, y माइनस ले सकते हो, एज योर चॉइस। अब कंडीशन क्या है, इन दोनों का प्लस करना है और आंसर आना चाहिए -5। राइट करें, -x प्लस y, ऐसे लिखा मैंने। अब x की जगह एक वैल्यू ऐसा रखा, मैंने रखा -10, y की जगह रखा मैंने +5। अब प्लस तो प्लस से कुछ चेंज नहीं होता, प्लस ही रहेगा, तो -10 + 5, तो हमारे पास डिफरेंट साइन आ गया। व्हाट वी डू इन डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा 5, ग्रेटर नंबर है साइन माइनस, तो आवर आंसर इज ऑल्सो -3। क्लियर? ऐसे ही हम दूसरा पेयर ले, हम चेंज कर लें, इसमें रखें यही चीज, x में हमने राइट करना है, x में भी राइट कर लिया, x की वैल्यू पॉजिटिव ली मैंने 2, राइट। अब प्लस करना है। नेक्स्ट है हमारे पास 7 माइनस का, राइट। नेगेटिव y लिया है, x की वैल्यू प्लस की ले ली, 2 प्लस का ले लिया और सम करना है। ये बीच का प्लस कहाँ से आ रहा है, इस सम की वजह से ही आ रहा है, दोनों का प्लस कर रहे हैं। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के आगे साइन लगाए या ना लगाए तब भी पॉजिटिव, बट अब ये माइनस है ये प्लस है, दोनों टकराएंगे क्या बनेंगे, माइनस। अब 7 से 2 माइनस होगा 5, ग्रेटर नंबर है साइन माइनस, सो आवर आंसर इज कंटेन माइनस साइन। तो चॉइस आपकी चलेगी, डिजिट को रख के चेक करना है, लेकिन रखना कहाँ है, पहले उसका स्टेटमेंट गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाना है कि एक नेगेटिव इंटीजर लिया है, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है, इन दोनों के बीच में सम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में सम गिवन है, जिसमें डिफरेंस गिवन है वहाँ हम डिफरेंस करते हैं, माइनस का साइन यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर whose difference is -3। क्वेश्चन नंबर 3, a नेगेटिव इंटीजर वो लिया कैट -x, a पॉजिटिव इंटीजर वो लिया मैंने, वेरिएबल टर्म्स लेनी है +y। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, डिफरेंस, whose difference, फिर से डिफरेंस वर्ड आ गया। अब डिफरेंस है हमारे पास -3। क्लियर? डिफरेंस है हमारे पास -3। मैंने इसको पहले इस कंडीशन में रखना है, एक नंबर डिफरेंस के आगे लगाना है, दूसरा नंबर डिफरेंस के पीछे लगाना है, राइट। y लगा दिया, y प्लस का लिया है मैंने, पॉजिटिव इंटीजर लिया है, ये नेगेटिव इंटीजर लिया है, इन दोनों का डिफरेंस -3 आना चाहिए। 2 और 1 3 होते हैं, या 6 में से 3 माइनस करें। अब वो यहाँ रखते वक्त ध्यान रखना आपको, और एक बार स्टेप आगे बढ़ लेते हैं हम, -x डिफरेंस की जगह माइनस, यहाँ +y। आप और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ये दो साइन है इनको एक में बदल देते हैं, -x -y, प्लस का लिया था ना हमने y, और माइनस का हो गया, किससे हो गया, इस डिफरेंस वर्ड से हो गया। क्लियर? आप माइनस होने से क्या है हमारा, हम y और x की ऐसी वैल्यू ले जो सेम साइड में ऐड हो जाए और ऐड होकर आंसर दे दे 3। तो वो कौन कौन सी वैल्यू है हमारे पास, x रिप्लेस किससे करेंगे, -1 से
वाई रिप्लेस किससे करेंगे, +2 से। बाद में जाके ये प्लस क्या बन रहा है, माइनस बन रहा है। राइट करें, -1 और -2। 2 पॉजिटिव इंटीजर है जैसा उसने कहा है, पर ये डिफरेंस की वजह से नेगेटिव यहाँ बन गया है। आप क्या है हमारे पास आंसर, माइनस। क्लियर, -6 आया। ऐसे ही यहाँ स्मॉलर नंबर लेंगे, वहाँ ग्रेटर नंबर लेंगे, उस केस में भी आएगा। कैसे आएगा, हमें -x हमने लिया -7 और y लिया हमने, सॉरी माइनस नहीं +7, y लिया हमने, नहीं माइनस लिया, y लिया हमने +10, ये पेयर ले लिया, -7 ले रहे हैं, वहाँ +10 ले रहे हैं। आप इसे सोल्व करते हैं, इन दोनों के बीच में साइन ऑपरेशन कौन सा ऑपरेट कर रहे हैं, हम ऑपरेट कर रहे हैं हम माइनस का। अब -7 और -10, क्या ये -3 बन पाया, नहीं, जबकि 7 और 3 का डिफरेंस 3 होता है, लेकिन इस माइनस ने इसका चेंज कर दिया। तो नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है कि यहाँ पर पहले इस स्टेप को सोल्व करें, फिर दो साइड को सोल्व करके आफ्टर राइट करना है कि ये दोनों ही नेगेटिव फॉर्म आ गई, x की भी और y की भी। तो उस केस में आपका आंसर क्या होगा, -1 और 2, -1 और 2, क्योंकि आंसर में माइनस चाहिए हमें, तो माइनस तो लेके आना है, इसलिए हमें इस पेयर में एक स्पेसिफिक पेयर दे रहे हैं डिजिट्स का। वो कौन सा है हमारे पास, -1 और 2, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, -3 आएगा। क्लियर, तो आपको ये ऐसे सोल्व करके देख लेना है कि आपके इस कंडीशन पे कौन सा डिजिट अप्लाई हो रहा है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास, क्वेश्चन 4 में सिंपल सॉल्विंग है, मल्टीप्लाई है। क्वेश्चन 4 है हमारा 9 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -6। डिजिट का डिजिट से पहले करना है, 9 3 27 और मल्टीप्लाई -6। 27 जब आया वो माइनस का आया, क्यों, 9 पॉजिटिव था 3 नेगेटिव। आप 6 से करते हैं, 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 2 जा 12 और 4 16। आप माइनस का इस माइनस से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस। नेक्स्ट भी मल्टीप्लाई का ही है, क्वेश्चन नंबर 5 -12 मल्टीप्लाई -11 मल्टीप्लाई 10। डिजिट का डिजिट से करते हैं, पीछे से करते हैं क्योंकि 0 वहाँ पास में है। अब -12 मल्टीप्लाई 11 का 10 से किया 110 और साइन किसका आया, माइनस का। आप डिजिट का करेंगे, लास्ट डिजिट 0, 12 1 जा 12, 1 कैरी, 12 1 जा 12 और 1 13। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस प्लस हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4। क्लियर, आप डिजिट का डिजिट से करते हैं, 1 का 2 से 2, 2 का 3 से 6, 6 का 4 से 24। एक ही स्टेप में हो गया, छोटे डिजिट थे इसलिए। माइनस का माइनस से प्लस, प्लस का माइनस से माइनस और लास्ट में प्लस है, वो साइन चेंज नहीं करता। आपको यहाँ से पता लग रहा है -3 टाइम्स आया और 3 ओड टाइम है, तो जब माइनस का साइन ओड टाइम आ जाए तो माइनस ही आएगा प्रोडक्ट में। जब माइनस का साइन इवन टाइम आए तब हमारा साइन पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव हुआ, यहाँ भी पॉजिटिव हुआ। क्लियर, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन डिवाइड का है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट है -105 डिवाइड बाय -21। ऐसे ही डिवाइड में रूल है हमारा सेम है। जब हमारे पास इवन टाइम है, 2 टाइम है, तो माइनस से माइनस कट जाता है। 105 डिवाइड बाय 21, 21 बन जा 21 5 जा, इसका माइनस इसका माइनस से माइनस कट गया, तो आंसर आया +5। क्लियर, ए सेक्शन क्लियर हो गया, ऑल क्वेश्चंस सॉर्ट आउट हो गए। अब सेक्शन बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है इसमें।
First off, read question first. Right? First question say, Mohan deposit rupees 2000 in his bank account and withdraw rupees 1642 from it. यहाँ जो वर्ड यूज हो रहे हैं कि मोहन कोई पर्सन है, वो पास्ट डे क्या करता है 2000 रुपीज डिपॉजिट करता है, जमा, डिपॉजिट मतलब जमा करना, विड्रॉल मीन्स निकालना, उसे नीड हो गई उसने निकाल लिया नेक्स्ट डे, राइट। आप कह रहे हैं कि द नेक्स्ट डे विड्रॉल ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव इंटीजर। अगर आपको पता भी नहीं है कि उसे विड्रॉल को किससे रिप्रेजेंट करना, उसने कहा वो नेगेटिव इंटीजर है, क्लियर, वो नेगेटिव इंटीजर है। आप उसके आगे माइनस साइन लगेगा, किसके आगे, जो विड्रॉल किया है, विड्रॉल का अमाउंट क्या है रुपीज 1642, इसके आगे किसका साइन लगेगा, माइनस का, तो डिपॉजिट के आगे किसका साइन लगेगा, प्लस का। फर्स्ट क्वेश्चन पुट किया, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, डिपॉजिट जो अमाउंट है 2000 उसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि विड्रॉल का अपोजिट क्या है, डिपॉजिट, तो हम उसे प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस लगा के करेंगे। एक आंसर क्लियर। नेक्स्ट सेकंड है, फाइंड द बैलेंस ऑफ मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। अब मोहन के अकाउंट में कितना बैलेंस बचा, तो हम स्टेटमेंट का क्वेश्चन का आंसर स्टेटमेंट में देंगे। बी पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, मोहन डिपॉजिट इन हिज अकाउंट, Mohan's deposit money in his account, क्लियर। अकाउंट में उसने कितना डिपॉजिट किया, रुपीज 2000। अब नेक्स्ट डे क्या कर रहा है, he withdrawal money from his account, उसने अपने अकाउंट से कितना विड्रॉ किया है, रुपीज 1642। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, जो ये विड्रॉ किया है ये अमाउंट नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है क्वेश्चन, तो हमने जब रिप्रेजेंटेशन देना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रिप्रेजेंटेशन डिपॉजिट मनी का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, पॉजिटिव, राइट, प्लस रुपीज 2000, और विथड्रॉ का क्या होगा, नेगेटिव, और इसने बोला भी है विथड्रॉ का है हमारे पास माइनस रुपीज 1642। व्हाट डू मीन हियर, अब इससे क्या मीनिंग है, different sign, both integer have different sign, what we do in different sign, subtract करना है, 0 में से 2 माइनस नहीं होगा, कैरी यहाँ से चलेगा, यहाँ रहेगा 1 9 9, ये रिमेनिंग 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 6 3, उसके पास कितना बैलेंस है, रुपीज 358। अब ये पूछे इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, तो इसमें ग्रेटर नंबर है साइन प्लस, तो आंसर भी एस प्लस, वो डिपॉजिट ही है, अकाउंट में ही रखे हैं, बाहर नहीं निकले हैं, ये उसने निकाल लिए, हटा दिए वहां से, तो माइनस का साइन लगेगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करें क्वेश्चन सेकंड को हम राइट करते हैं। पहले स्टेटमेंट, सिंप्लीफाई होता है बोर्ड मास का रोल अप्लाई करने से, क्या है, -3 प्लस -8 डिवाइड -4 -2, सॉरी यहाँ ब्रैकेट नहीं है, ओनली माइनस, मल्टीप्लाई -2। नेगेटिव इंटीजर्स में ध्यान रखना है कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होता है, ये 3 के आगे साइन है, ये साइन है ना कि ऑपरेशन, ये रिलेशन मेंटेन नहीं कर रहा दो नंबर्स के बीच का, राइट, ये सिंगल नंबर्स की पहचान दे रहा है कि 3 माइनस का है, ऐसे ये माइनस का, इन दोनों के बीच का रिलेशन प्लस है,
अब प्लस पहले सोल्व नहीं होगा, सबसे पहले कौन सोल्व होता है, डिवाइड। और डिवाइड कहाँ कहाँ लगा हुआ है, इन दोनों नंबर्स के बीच में। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम ये सोल्व करते हैं, -3 प्लस का साइन, इनको डिवाइड किया, -8 डिवाइड बाय -4, माइनस से माइनस कट गया, 4 1 जार 4 2 जार, यहाँ नंबर आया 4। अब हमारा सोल्व हो गया ये। नेक्स्ट यहाँ ऑपरेशन है माइनस का, ये ऑपरेशन है, दो नंबर्स के बीच का रिलेशन मेंटेन है। आप नेक्स्ट में आप मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई -2, क्लियर। स्टेप राइट किया मैंने, -3 प्लस 2 माइनस मल्टीप्लाई को जब सोल्व किया, 2 2 जा 4। अब ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है, आप कहेंगे इसका भी माइनस है, पर मैंने अभी बताया कि ये माइनस इसका साइन नहीं है, ये माइनस ऑपरेशन है, मेंटेन कर रहा है इस टर्म से इसके बीच का रिश्ता क्या है, वो मैं क्या मेंशन कर रहा है, रिलेशन मेंशन कर रहा है टू टर्म्स का, ये टर्म है ये टर्म है, इसलिए आप चेक करें तो अब ये क्या है, 2 हमारा पॉजिटिव है, ये 2 नेगेटिव है, तो 4 जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब इस माइनस से ये माइनस टकराएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या आया हमारे पास, -3 प्लस 2 प्लस 4। फर्स्ट ऑफ व्हाट वी सोल्व, ऐड में सेम क्या है, 2 और 4 और 2 का सम क्या आएगा, 6, -3 प्लस 6, बोथ इंटीजर हैव डिफरेंट साइन, व्हाट वी डू, सबट्रैक्ट, 6 -3 3, ग्रेटर नंबर हैज प्लस, तो आवर आंसर इज ओकरिंग प्लस साइन, राइट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9, द टेम्परेचर इन दार्जिलिंग एट 9 AM वाज -4 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर है हमारे पास, दार्जिलिंग एक प्लेस का नेम है वहाँ का, एट 9 AM, किस टाइम का है, 9 AM का टेम्परेचर गिवन है, वो क्या गिवन है, -4 डिग्री सेल्सियस। At 12 AM it had risen 12 noon, राइजन कितना हुआ, 12 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस हुआ, राइज हो गया, राइट, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया तो वो बढ़ गया है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, what was the temperature at 12 noon, right, what was the temperature at 12 noon, 12 noon का टेम्परेचर हमें बताना है, क्वेश्चन मार्क है, सॉरी, it has risen, ये तो उसने राइज अप, जो बढ़ा है टेम्परेचर वो दिया है 12 डिग्री। अब राइज और फॉल, राइज मतलब ऊपर उठना, फॉल मतलब नीचे गिरना, अपोजिट है, तो इस राइज वर्ड के लिए हमें पता है अपोजिट एक दूसरे के, टेम्परेचर बढ़ा है यानी कि 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, राइट, इतना बढ़ गया, कितने, 9 AM, सुबह 9 बजे से दोपहर के 12 बजे के बीच में, इतना बढ़ा हुआ टेम्परेचर है ये अप हुआ है, राइज हुआ टेम्परेचर है, तो 12 नून का टेम्परेचर बताना है, तो इस जो गिवन टेम्परेचर में हम जो बढ़ गया वो टेम्परेचर जो इंक्रीज हो गया वो ऐड कर देंगे, क्योंकि प्लस का साइन इनको इकट्ठा करना है हमें, तो आप जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -4 डिग्री सेल्सियस प्लस 12 डिग्री सेल्सियस, बोथ है क्या है हमारे पास डिफरेंट साइन, बट वी डू माइनस, और माइनस करेंगे तो क्या आएगा, +8 डिग्री सेल्सियस, 12 में 4 माइनस होगा तो क्या होगा 8, और साइन किसका आएगा, प्लस का, ग्रेटर नंबर का है इसलिए, तो 12 बजे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, +8 डिग्री सेल्सियस। नेगेटिव हमारा कब था, 9 o'clock पे, और सीधा इस 3 आवर्स में जो बढ़ा है, एक साथ जितना बड़ा है 3 आवर्स का, 1 आवर्स का नहीं है, यहाँ पे 2 का भी नहीं है, डायरेक्ट 9 से 12 के बीच में जो गैप है उस पूरे टाइमिंग में 12 डिग्री सेल्सियस राइजन हुआ है, अप हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज इसमें हुआ है, इसमें उसको ऐड किया तो 12 o'clock पे जब टेम्परेचर मापा गया तो क्या आएगा, 8 डिग्री सेल्सियस। दैट्स क्लियर।
I hope you understood these topics, these different various questions, problems. अच्छे नए अलग अलग तरीके से क्वेश्चन हमने कुछ पढ़े। तो ये पार्ट भी आपके हर चैप्टर का करने के लिए होता है, और करना किसे होता है? स्टूडेंट्स को, प्रैक्टिस के लिए। मैंने आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करा दिया है, राइट? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।